हेलो फ्रेंड्स, AIPMT नीट 2008 के इस क्वेश्चन में हमें दिया गया था एक शेल जिसका मास 200 ग्राम है। वो इजेक्ट होता है गन से जिसका मास 4 kg है और एक्सप्लोजन में जनरेट होती है 1.05 किलो जूल ऑफ एनर्जी। हमसे पूछा गया था इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द शेल कितना होगा। तो इसके रिलेटेड आप मेरा पहला हिंट वीडियो फिरंगी को फॉलो करे देख चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सप्लोजन वर्ड यूज़ किया है तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व रहेगा। तो पहले हम लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करके जो शेल यानी कि जो बुलेट है उसका मोमेंटम निकालेंगे और उसके मोमेंटम से फिर हम वेलोसिटी ऑफ शेल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, हमें गिवन है मास ऑफ शेल 200 ग्राम। तो इसको हम केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0.2 kg। मास ऑफ गन हमें दिया हुआ है 4 kg और एक्सप्लोजन की जो एनर्जी है वो हमें दी है 1.05 किलो जूल और हमसे वेलोसिटी ऑफ शेल पूछा है। तो यहाँ हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसके हिसाब से आपके सिस्टम पर क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, इसलिए लीनियर मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। दूसरा हम जिसे काम में लेंगे वो है काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मोमेंटम के साथ, दैट इज p²/2m। तो सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। इनिशियली आपका शेल और आपका गन दोनों रेस्ट में थे। एक्सप्लोजन हुआ तो आपका शेल भी चला और आपका गन भी चला। दोनों का मोमेंटम का सम इक्वल टू क्या होगा? 0। इसका मतलब मोमेंटम ऑफ शेल और मोमेंटम ऑफ गन आपस में इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। अगर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बात करूं तो जितना मोमेंटम शेल का होगा उतना ही मोमेंटम गन का होगा। हम इसे मान लेते हैं कि ये कितना है? P। अब हमें आगे क्या करना है? एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन। तो जो एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन है वो किस किस को मिलेगी? कुछ पार्ट उसका शेल को मिलेगा और कुछ पार्ट उसका गन को मिलेगा। यानी एनर्जी will be used in terms of kinetic energy of shell as well as kinetic energy of gun। तो यहाँ पे हम एनर्जी का वैल्यू रखेंगे। एनर्जी था 1.05 किलो जूल यानी 10⁻³ काइनेटिक एनर्जी ऑफ शेल को लिखेंगे p²/2 मास ऑफ शेल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन को लिखेंगे p²/2 मास ऑफ गन। यहाँ से आप देख सकते हैं कि p² कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। 1 मास ऑफ शेल एंड 1 मास ऑफ गन हमें मिलेगा। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं p²/2 और 1 मास ऑफ शेल, तो ये कितना हो जाएगा? 5 और मास ऑफ गन कितना हो जाएगा? 0.25। तो हमें यहाँ से, और ये किसके बराबर है? सॉरी, ये बराबर है हमारा 1050 के बराबर, क्योंकि 10⁻³ है ना। तो यहाँ से हम मोमेंटम निकाल लेंगे। मोमेंटम कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा √2 × 1050 डिवाइडेड बाय 5.25। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा, तो मोमेंटम आएगा 20 kg मीटर पर सेकेंड। यही मोमेंटम आपके शेल का भी होगा, यही मोमेंटम आपके गन का भी होगा। यानी मास ऑफ शेल इंटू वेलोसिटी ऑफ शेल इज 20। मास ऑफ शेल इज 0.2, तो वेलोसिटी ऑफ शेल विल बी 20 डिवाइड बाय 0.2, दैट मेक्स इट 100 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ शेल का आंसर ये आएगा। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। मेरे क्वेश्चंस के टेक्स्ट सोल्यूशन देखने के लिए जिनमें आपको वीडियो प्ले नहीं करना पड़ता, इसके अलावा ट्विस्टेड क्वेश्चंस के सोल्यूशन भी केवल आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में अवेलेबल हैं ऑन माय ब्लॉग, आप विजिट कर सकते हैं। सजेशंस के लिए मुझे मेल कर सकते हैं। टिप्स ऑफ द डे के लिए फेसबुक पेज और इंस्टा पेज ज्वाइन कर सकते हैं।